आज का हमारा विषय है 2023 में बनने वाले एक योग की। जो आकाश में ग्रहों नक्षत्रों की युति कुछ बैठती है, तो उनमें से कुछ अच्छे, कुछ सरल, कुछ सामान्य और कुछ नेगेटिव योग होते हैं। और मुझे सबसे नेगेटिव योग है जो 2023 में बनने जा रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। इसे गुरु चंडाल योग क्यों कहा जाता है, इसका क्या प्रभाव होगा और इसको इतना इंटेंसिफाई होते हुए हम क्यों देख रहे हैं और इसका क्या उपाय है। क्योंकि परेशानियाँ तो दिखती हैं, परंतु अगर उपाय ही नहीं जानेंगे तो आपको परेशानी जान के भी क्या लाभ। तो क्या उपाय आप कर सकते हैं इनसे बचने के लिए, हम सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसलिए अंत तक इस विषय को अवश्य देखिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जिस भी जातक की पत्री में योग होता है, वे जीवन भर कष्ट को प्राप्त होते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव, परेशानी भरा उनका जीवन रहता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी कभी सुखी नहीं रहता। वैवाहिक सुख उनको प्राप्त करना लगभग असंभव जैसा होता है अगर वे उपाय ना करें तो बहुत सारे नकारात्मक फल ऐसे लोग जातक अपने जीवन में उठाते हैं। तो सोचिए, जब ये आकाश मंडल में ये योग बन रहा है और ये इतना नकारात्मक प्रभावशाली योग है, तो कितना वैश्विक रूप से इसका असर होगा। क्यों इसका और असर हम होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इसमें शनि की तीसरी दृष्टि इस योग को और भीषण एक्टिवेट करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर, और स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हमारा विषय, जैसे मैंने बताया, कि 2023 पे बनने वाले गुरु और राहु के योग पर है, जिसे हम कहते हैं गुरु और राहु की युति को हम कहते हैं गुरु चंडाल योग। ये योग सबसे खतरनाक योग क्यों माना जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु पहले ये समझिए कि कुछ ग्रहों की जो युतियाँ होती हैं, योग होते हैं या कॉम्बिनेशन जिन्हें आप समझ सकते हैं, सरल होते हैं, सामान्य होते हैं, कुछ शुभ होते हैं, कुछ बहुत अशुभ होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुपर नेगेटिव योग की, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से नेगेटिव होते हैं, अंगारक योग आदि। परंतु इससे नेगेटिव योग हमारी जो है स्टडी में हमने नहीं देखा, क्योंकि इसका असर 6 महीने के लिए रहेगा, पूरा साल में, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। तो समझिए, इसका असर बड़ा गंभीर होता हुआ यहाँ में दिख रहा है। और इसको योग का जो निर्माण होगा वो देवगुरु बृहस्पति के साथ मायावी ग्रह राहु के साथ मिलकर होता है। और आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म और जीव के कारक माने जाते हैं। आपको मैं कई बार बताई हूँ कि सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं। इस तरह से मैंने आपको कई बार सूर्य नारायण भगवान के बारे में बताया। और वैसे ही आपको ये भी जानना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति जीव के कारण है, जीवन के कारण है। जब भी ये पीड़ित होंगे तो समझ लीजिए कि जीवन को लेके बहुत सारी परेशानियां लोगों में व्याप्त होंगी। वैश्विक रूप से अगर ये योग बन रहा है तो आपको वैश्विक रूप से इसका असर दिखेगा। पत्री में पड़ रहा है, किसी जातक की व्यक्तिगत आप किसी की चार्ट में देख रहे हैं, तो उसको जातक के चार्ट में उसका असर हम देख सकते हैं। और इसको इंटेंसिफाई, जैसे हम बताए कि शनि देव जो न्याय के देवता हैं, तो समझ लीजिए कि वर्षों से, जन्म जन्मांतरों के जो न्याय के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, उन्हें उनका न्याय अवश्य प्राप्त होता हुआ यहाँ हमें दिख रहा है। अब ये जानते हैं कि जो ये योग बनेगा 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, तो ये समय, सिर्फ यही समय प्रभावित नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि जब भी बहुत बड़े व्यापक ग्रह का योग बनता है तो उनका असर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कोई इक्लिप्स के ऊपर, कि कभी भी ग्रहण पड़ता है तो उसका असर पहले से दिखने लगता है। सिर्फ ग्रहण के दिन ही नहीं होगा, ग्रहण के पहले और बाद में भी इसका असर रहता है। वैसे ही इस योग का भी असर पहले और बाद में भी दिखेगा। और ये इसलिए होगा कि देवगुरु बृहस्पति सबसे भारी और सबसे बड़े सौरमंडल के ग्रह हैं, और वहीं राहु सबसे मायावी, अंधकार में और छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और इन दोनों की जो युति है उसका प्रभाव कई समय तक रहेगा। और शनि की दृष्टि, जैसे मैंने बताया, कि इस योग को और इंटेंसिफाई करती हुई नजर आएगी। इसलिए ये मत समझिएगा जैसे सूर्योदय उदय होता है तो तुरंत ही उसी समय, तुरंत तत्काल उदय नहीं होता, उस समय अचानक प्रकाश नहीं होता। सूर्य के उदय होने के पहले ही उनके आभा का, उनका प्रकाश हमें दिखने लगता है, हम समझ जाते हैं कि सूर्योदय का समय हो गया है। वैसे ही अंधकार होने के पहले सूर्यास्त होते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, सूर्यास्त हो गए। हम थोड़ी देर जल्दी जल्दी अपने कुछ काम बचे रहते हैं उन्हें पूर्ण करने की प्रयास करते हैं। तो सूर्यास्त के बाद तुरंत और तत्काल अंधकार नहीं होता। तो इसका भी यहाँ पे ये समझना जरूर पड़ेगा आपको कि इस योग का पहले और बाद में भी इसका प्रभाव, यानी अप्रैल के पहले और अक्टूबर के बाद तक इसका प्रभाव दिखेगा। और इसके प्रमुख जो आपको असर दिखेंगी, क्या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हुई नजर आ रही है, उससे आप जानिए।
पहले तो सबसे भारी जनहानि का यहाँ कारक बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति जीव के कारक हैं, तो जीवन हानि की यहाँ बहुत बड़ी संभावना बन रही है। ना केवल युद्ध, ना केवल दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, अपितु वापस कोरोना रिटर्न या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी का यहाँ पे रूप हमको दिख रहा है जो बड़े जीव हानि का यहाँ कारण बनेगा। इसीलिए आपको यहाँ बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन में उपाय आदि करने का जो हम आगे बताएंगे उससे आपको जानना आपको चाहिए, उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जीवन के कारक होने के साथ में बहुत सारे हमें वैश्विक रूप से इसका, क्योंकि गंभीर है भी और बड़े भारी व्यापक ग्रह हैं, तो इसका असर भी बहुत ही ज़्यादा भारी और खतरनाक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये व्यक्तिगत रूप से भी होगा, सामाजिक और देश और पूरे वैश्विक, जैसे मैंने बताया कि सब रूप में इसको आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको समझना है कि अपने जो है स्वास्थ्य को ध्यान दें, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद का इस सब का आप अभी अनुग्रह करें। दूसरा हमको बहुत बड़ा यहाँ इसका प्रभाव दिख रहा है, बड़े नेता या प्रभुत्वजन अपने फील्ड के जो बड़े जो हैं लीडर्स हैं, अपने जो अपने फैक्ट्री के या अपने मतलब जिस भी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको अब यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्लोबल लीडर्स के लिए तो यह बहुत संकट का समय दिख रहा है, क्योंकि मैंने बाइडेन और जेलेंस्की की पत्री भी देखी थी, जो कि दिख रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कठिन मृत्यु तुल्य कष्ट का यहाँ कारण बनेगा। उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि बाइडेन की पत्री को देखकर कि इसके लिए ये समय जो अगर बाइडेन का यहाँ बनना प्रेसिडेंट बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल से अगर बन भी गए, क्योंकि टाइट फाइट होगी, और बन भी गए तो उनको ये पूरा कार्यकाल उनके लिए बड़ा गंभीर होने वाला है। और मैंने बताया था कि शनिदेव की जो दृष्टि है, क्योंकि उस समय आपने न्यूज़ सुना होगा कि शपथ ग्रहण के समय ही या उसके पहले ही उनकी जो टांग टूट गई थी, और टांगों का कारक कौन है? शनि। पनिशमेंट का कौन है? शनि। तो शनिदेव उनके पहले ही उनको बता दिए थे कि ये समय उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। उनकी पाँव की हड्डी जो है क्रश हो चुकी थी, तो ये समय जो है सबसे ज़्यादा कठिन समय मुझे बाइडेन के लिए दिख रहा है। तो और भी जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरा जो हम प्रमुख घटना हम देख रहे हैं, धर्म से जुड़ा हुआ, कि देवगुरु बृहस्पति किसके कारक है? धर्म के। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जो वैश्विक रूप से फैली हुई हैं, नकारात्मक, जो आप अनेक अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो आप जानते ही होंगे, और भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो भी पूरा अपना ताकत लगाने वाले हैं, और जो है सात्विक या पॉजिटिव शक्ति से उनका भीषण हमें यहाँ पे एक धर्म युद्ध की स्थिति हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसे आप युग परिवर्तन कहें या कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं, परंतु बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का हम यहाँ पे टाइम देख रहे हैं। और धर्म से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं बड़े कालखंड को प्रभावित करेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कालखंड को आप धर्म युद्ध के रूप से भी जान पाएंगे आगे भविष्य में। बहुत से जो लोग हैं वो अपने रिलीजन को त्यागने वाले हैं, एक्स लगाने वाले हैं अपने रिलीजन के आगे। बहुत सारा फैशन चला हुआ है, आप देखते रहे होंगे यूट्यूब में, अपने धर्म को लेके वो आगे एक्स लगा देते हैं। तो ये प्रचलन, जो ये प्रचार और भी तेज होने वाला है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बहुत स्थानों में, भारत को में भी ऐसे बहुत सारे स्थान हो सकते हैं जहाँ धर्म युद्ध की गंभीर स्थिति हमें नज़र आ रही है। बड़ा रुद्र रूप ले सकता है धर्म युद्ध का, इसलिए आप सावधान रहें। धर्म के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी अभी शनिदेव की बहुत बड़ी कुदृष्टि उनके ऊपर पड़ने जा सकती है। साथ ही साथ पोप, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड है, पोप जैसे जो लोग हैं जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं, यानी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा कठिन समय, प्रतिकूल समय हम आगे आते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति इन सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको भी, ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और अपने जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उससे आप अपने जो है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को बढ़ाने की यहाँ पे उनके लिए आवश्यकता है। और सबसे खतरनाक ये योग बनेगा जिनकी पत्री में ऑलरेडी गुरु चांडाल योग उनकी पत्री में है। गुरु चांडाल जिनकी पत्री में होता है उनका जीवन बहुत कष्टकारक होता है, परंतु ये चीज़ एक्टिवेट होना यानी निश्चित ही उनको बहुत सारे गंभीर परेशानियों के लिए तैयार रहना चाहिए और उससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए। और ये गंभीर परिणाम को अपने जीवन से अवॉइड करने के लिए उसको उतनी इंटेंसिटी से उनको करना पड़ेगा। जैसे बड़ी बीमारी के लिए आप बड़ी इलाज करते हैं, बड़े उपाय करते हैं, वैसे ही बड़े दुर्घटनाओं से बचने के लिए भी आपको बड़े उपायों को करना यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपको आवश्यक होगा।
और यहाँ जैसे मैंने बताया कि वैश्विक रूप से ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को ये बड़ा प्रभावित करने वाला है। मैंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो 2023 का वीडियो बनाया था, लोगों के मन में बहुत वैराग्य और उदासीनता दिख रही थी, तो मुझे इसका कारण उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूमरोलॉजिकली हम जब स्टडी करते हैं तो कई चीज़ें हम उसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो मुझे इस समय जो आगे मैंने अभी और ग्रहों की युतियाँ देखी और ग्रह ये गुरु चांडाल योग का जो अभी समय जो सब घटनाएँ देखी, उनका एनालिसिस करके मुझे समझ में आया कि लोगों के मन में भी इसका बहुत नकारात्मक फल पड़ सकता है, इसलिए आप उपाय अवश्य करें। सबसे पहला और आसान उपाय है अपने गुरु, अपने घर के बड़े दिए गए जो भी आपके इष्ट हैं, अपने घर में बताए गए जो आपके कुल गुरु मतलब परंपरा में चला आ रहा है, उनको आपको अपनाना चाहिए। उन परंपराओं को आपस अपने जीवन में उसे बहुत सीरियसली उसको आप करें। मंत्र हैं, अपने कुल गुरु की जो भी आपकी दी गई प्रैक्टिस है उसको आप प्रारंभ करें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गायत्री मंत्र करें, और जब आपको लगे कि बहुत परेशानी में आप फंस गए, कुछ आपको उपाय नहीं नज़र आ रहा, तो इस समय सबसे उत्तम होता है महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप, गायत्री मंत्र का जाप निश्चित ही आपको बहुत सारी परेशानियों से आपकी रक्षा करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको समझना है, धर्म के मार्ग में चलें। धर्म क्या होता है? जब जब जो करना है तब तब सो करना ही धर्म है। आपको धर्म से विचलित नहीं होना। धर्म के नाम में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे भी बचना है और अच्छी संगति रखनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनका कोई भरोसा नहीं है। जो गलत संगति में जो लोग रहेंगे उनके लिए आगे आने वाला समय बहुत भीषण गंभीर हो सकता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि संगति आपकी कैसी है। तीसरा बिंदु, अपने देह को ही अपना देवालय, अपना शिवालय समझें। बहुत सारे लोग बाहर बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वे अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत नहीं करते, उसे नहीं पहचानते। तो ये बहुत आवश्यक है। शांत रहकर अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानें, और ये मत भूलिए कि जो हमारे कुल परंपरा से चला आ रहा है, हम कहते हैं ओम तत्वमसि, इस मंत्र को समझने का प्रयास करें। अनल हक, इस मंत्र को समझने का, क्योंकि इनका जो मूल है आप ही के अंदर शिव हैं, आप ही के अंदर विराजमान शक्तियां हैं। उन्हें समझें, उन्हें जागृत करें। ये समय आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है, क्योंकि जब हम मटेरियलिस्टिकली कोई चीज़ खराब देखते हैं तो निश्चित ये समझ लीजिए कि ये स्पिरिचुअली वो समय आपके लिए बहुत उत्तम होता है। जैसे आप डेली देखते हैं कि ये राहु काल है, राहु काल में आप क्या नहीं करते, कोई भी नया काम नहीं करते, आप क्या करते हैं, देवी साधना करते हैं, या कोई भी अपनी जो इंटेंस आपकी साधना है, स्पेशली देवी साधना, तो वो समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती है। उसी प्रकार से इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है, सब समय एक जैसा नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चौथा बिंदु है, सात्विक भोजन करें। वैसे तो सात्विक भोजन ही करना चाहिए, मांसाहार का तो हमें वैसे ही त्याग करना चाहिए, परंतु अगर आपके जीवन मांसाहार है तो अब इस समय बिल्कुल उसको त्याग दीजिए, नहीं तो आपको बड़े गंभीर विपरीत परिणाम आते स्वास्थ्य की दृष्टि से, या जीवन में आप बहुत सारे नकारात्मक परिणामों को भोगने जा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिए कि सात्विक भोजन इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। पांचवा बिंदु, साधना, सेवा और संकीर्तन। इसे बिल्कुल मत भूलिए कि सेवा जो है, जो निर्जीव प्राणी, बहुत ज़्यादा निरीह प्राणी हैं, उनके लिए सेवा, वो जीव गाय भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई दरिद्र भी हो सकता है, तो उनकी लोगों की सेवा। संकीर्तन अपने इष्ट का, जो आप जिन शक्तियों को आप जागृत करना चाहते हैं, अपने अंदर जो शक्तियाँ चाहते हैं। और साधना के बिना आप इस गंभीर स्थितियों को नहीं समझ पाएंगे और सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। और इस समय नए डिसीजन तो बिल्कुल लेना आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मति है भ्रमित हो जाएगी और सही डिसीजन लेने में उन्हें बहुत आगे जाके लगेगा कि उन्होंने बड़े गलत जो है फैसले लिए हैं। तो इस समय डिसीजन लेने से आप बचें। और जो मैंने आपको बताया, साधना, सेवा, संकीर्तन और सात्विक आहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल अपनाएं। और बड़ी से बड़ी परेशानी भी आप देखेंगे कि आपके जीवन से आपको बिना छुए ही चले जाएगी, क्योंकि ये तो वैश्विक रूप से होगा। कोई भी सभी व्यक्ति को ऐसा कोई होगा नहीं जो इससे बचना, मतलब जिससे बचे। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके मित्रगण, आपके परिवारजनों में इसका ना प्रभाव पड़े, तो इसको आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और अगर अभी तक आपने हमारी बातें सुनी है, हमें समझने का प्रयास किया है, तो आपको ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।